डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय वर्ष के पेपर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय 2 खंड 9 की इकाई 32 रस का अर्थ, उसके विभिन्न अंग एवं काव्य में महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। यह इकाई काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण विषय रस के विवेचन विश्लेषण से संबंधित है। रस को साहित्य का अंग माना जाता है, अतः रस संबंधी इस इकाई के अध्ययन से आप रस के अर्थ, स्वरूप तथा लक्षण को स्पष्ट कर सकेंगे, रस के भावादि अंगों का विश्लेषण कर सकेंगे, रस संख्या बताते हुए रस के सभी भेदों के लक्षण उदाहरण सहित बता सकेंगे, काव्य में रस की भूमिका एवं उसके महत्व को समझ सकेंगे। संस्कृत के काव्यशास्त्रियों ने काव्य का स्वरूप निश्चित करते हुए कहा कि काव्य का प्राण तत्व रस है। संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में रस आदि से लेकर अंत तक किसी न किसी रूप में निरूपित होता रहा है। आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ, दंडी, रामचंद्र शुक्ल सभी के लिए रस एक चर्चा का विषय रहा है। जीवन में भी रसत्व और निरस्वत की चर्चा बराबर होती रहती है। मनुष्य को जीवन में अनेक विषय और पदार्थ प्रिय है। उन पदार्थों की प्राप्ति मनुष्य को आनंद प्रदान करती है, किंतु वह आनंद अस्थायी रहता है, जबकि काव्य का आनंद सर्वजनीय, सार्वकालीन एवं शाश्वत सत्य है। मंच पर अभिनीत राम वनवास, लक्ष्मण मूर्छा, श्रवण मृत्यु, कृष्ण की माखन लीला आदि दृश्य सभी दर्शकों को समान रूप से आत्मविभोर करते हैं। अतः जिस प्रकार जीवन को जीवंत बनाने के लिए रस की अनिवार्यता निर्विवाद है, उसी प्रकार काव्य या साहित्य को भी आह्लादकारी बनाने के लिए रस की अपार महत्ता है। भारतीय काव्य शास्त्र की एक लंबी परंपरा है। इसमें आदि आचार्य भरत से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक अनेक आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने रस को काव्य के मूलभूत तत्व के रूप में स्वीकार किया है। संस्कृत आचार्यों में भरत मुनि, अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ और हिंदी के आचार्यों में रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय तथा नगेंद्र आदि ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति एवं औचित्य आदि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग रस को ही माना। रस का अर्थ, स्वरूप तथा लक्षण। मित्रों, रस शब्द रस प्लस अच के योग से बना है, जिसका कोशगत अर्थ है सार। काव्यशास्त्रीय अर्थ में रस का प्रयोग उस आनंद के अर्थ में होता है जो काव्य को सुनने या नाटक को देखने से आविर्भूत होता है। इसीलिए शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा भी गया है, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसमें आस्वाद मिले वही रस है, जिसको अनुभूत किया जाए वही रस है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप का निरूपण करते हुए उसे अखंड, स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप, चिन्मय, वेदांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्मानंद सहोदर तथा लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा है। रस का पहला लक्षण अखंड रूप है। विभाव, अनुभाव और संचारियों के योग से निष्पन्न होने वाले इन प्रसंगों का अलग अलग अनुभव असंभव है, क्योंकि यह तीनों परस्पर सम्मिलित होकर ही रस रूप में आते हैं और तभी आनंदात्मक अनुभूति प्रदान करते हैं। अतः रसास्वाद अखंड है। इसका दूसरा लक्षण है स्वयं प्रकाश, अर्थात उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी तत्व की आवश्यकता नहीं है। तीसरा लक्षण चिन्मय है। चिन्मय से तात्पर्य है कि वह सचेतन और प्राणवान आनंद है, जड़ नहीं। चौथा लक्षण है वेदांतर स्पर्श शून्य, अर्थात
जिस समय रसरूप आनंद की अनुभूति होती है, उसी समय किसी अन्य प्रकार के ज्ञान का स्पर्श या दखल नहीं होता। रस में हम पूरी तरह से डूब जाते हैं। पांचवा लक्षण है ब्रह्मास्वाद सहोदर है। ब्रह्मास्वाद सहोदर का अर्थ है ब्रह्मानंद की कोटि का है, किंतु ब्रह्मानंद नहीं है। ब्रह्म से तदाकर करने पर जो आनंद प्राप्त होता है वैसा ही है, किंतु ब्रह्मानंद नहीं है। छठा लक्षण है लोकोत्तर चमत्कार प्राण एवं आनंदमय है, अर्थात रस लौकिक या भौतिक आनंद नहीं, अपितु अलौकिक, असाधारण अथवा इस लोक से परे या ऊपर का आनंद है। अब इसे कविता या साहित्य के परिप्रेक्ष्य में सहज रूप में तो कहेंगे कि सहृदय पाठक, श्रोता या दर्शक जब किसी पुस्तक, हृदय, चलचित्र, नाटक या मंचन आदि को पढ़ने, सुनने या देखने के बाद अनायास ही यह कह उठता है कि स्वाद आ गया अथवा रस आ गया, तो उसका तात्पर्य उस पुस्तक, नाटक, दृश्य, चलचित्र या मंचित घटना से उपलब्ध होने वाले आस्वाद से ही होता है। वह अनुभव तो करता है, किंतु वाणी द्वारा यथावत वर्णन नहीं कर सकता कि उसने क्या, कैसा और कितना अनुभव किया है। यही अनिवर्चनीय तृप्ति काव्यानंद या रस कहलाती है। इसीलिए इसे गूंगे की गुड़ की भांति केवल अनुभूति का विषय कहा या माना जाता है। जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ दिया जाए तो वह उसका अनुभव कर पाएगा, लेकिन वह वर्णन नहीं कर पाएगा। मित्रों, अब हम रस लक्षण की व्याख्या और रस निष्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, भारतीय काव्य शास्त्र में रस पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने वाले अनेक आचार्य हुए हैं। उनमें सर्वप्रमुख एवं सबसे पुराने आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में नाटक संबंधी सिद्धांत निर्धारित करते हुए कहा है कि नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है उसे ही रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस के संदर्भ में जो रस सूत्र प्रस्तुत किया, बाद के आचार्यों ने उसे ही घुमा फिराकर अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। आज भी रस संबंधी विचारों में आचार्य भरत मुनि का मत ही अधिक प्रामाणिक एवं मान्य है। आचार्य भरत मुनि का रस लक्षण इस प्रकार दिया है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि के इस रस सूत्र में दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, एक संयोग और दूसरा निष्पत्ति। इन दोनों शब्दों पर बहुत चर्चा हुई। बहुत से आचार्यों ने इन शब्दों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। दरअसल भरत मुनि के इस रस सूत्र से कुछ प्रश्न उठे, जिनमें कहा गया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग किसके साथ और किस रूप में होता है, निष्पत्ति से क्या तात्पर्य है, तथा रस की निष्पत्ति किस में, काव्य में होती है, पात्रों में होती है, अभिनय करने वाले अनुकर्ताओं में होती है, श्रोता या पाठक या दर्शक आदि सहृदय सामाजिक में या अन्य किसी में होती है। इन प्रश्नों की विस्तृत विवेचना करने वाले चार प्रमुख आचार्य हैं। एक है भट्टलोलट, दूसरे है शंकुक, तीसरे है भट्टनायक, चौथे है अभिनवगुप्त। इन चारों के मतांतरों की अति विस्तृत समीक्षा की जा सकती है, किंतु यहाँ हम संक्षेप में समझेंगे। पहला है भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। भट्टलोलट ने भरत मुनि के रस लक्षण के संदर्भ में कहा कि निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति लिया। उनका कहना है कि रस की उत्पत्ति काव्य में वर्णित दुष्यंत, लक्ष्मण, सीता, शकुंतला या राम आदि पात्रों में होती है। अब उस मूल काव्य को अनुकर्ता गण अभिनय रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो हम इन अनुकर्ताओं यानी अभिनेताओं में मूल पात्र जैसे राम, सीता, दुष्यंत,
आदि का आरोप कर लेते हैं, अर्थात उन अभिनेताओं को ही मूल पात्र मान लेते हैं। मूल पात्रों के व्यापार तथा अनुभूतियां ही अभिनेताओं के व्यापार एवं अनुभूतियां बन जाती है। अतः एवं रस की स्थिति उन्हीं मूल पात्रों में होती है। आचार्य लोलट ने संयोग की व्याख्या करते हुए माना कि संयोग का अभिप्राय उत्पाद उत्पादक शब्द से है, अर्थात विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव रस के उत्पादक है तथा रस उत्पाद्य है। दूसरे आचार्य हैं शंकुक है, जिन्होंने अनुमतिवाद दिया। आचार्य शंकुक ने भट्ट लोलट के मत का खंडन करते हुए निष्पत्ति का अर्थ अनुमति माना। उनका कहना है कि जब हम किसी अनुकर्ता को किसी मूल पात्र राम सीता दुष्यंत आदि का अनुकरण करते हुए देखते हैं तो हम यह अनुमान कर लेते हैं कि वही यानी अनुकर्ता ही मूल पात्र है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी चित्र में अंकित आकृतियों को देखकर कह देते हैं कि श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं, अर्थात अनुमान द्वारा हम अनुकरण को ही वास्तविक मान लेते हैं। संयोग से इनका तात्पर्य अनुमाप्य अनुमापन संबंध है, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव अनुमान करने वाले अनुमापक है और रस अनुमानित किया जाने वाला अनुमाप्य तत्व है। तीसरे आचार्य हैं भट्टनायक, जिन्होंने भुक्तिवाद दिया। भट्टनायक ने निष्पत्ति का अभिप्राय भुक्ति अर्थात भोग माना है। इनका कहना है कि रस का उपभोग वास्तव में वह सहृदय करता है जो काव्य का श्रवण पाठन अथवा दर्शन आदि करता है, क्योंकि मूल पात्र तो उस समय उपस्थित ही नहीं होता और अनुकर्ता का उद्देश्य केवल कला प्रदर्शन करना होता है, तो उसका निजत्व अथवा अहंभाव उसमें खो जाता है और काव्य में वर्णित घटना या विषय से प्रभावित होकर उसका हृदय रस का भोग करने लगता है। इसीलिए भट्टनायक संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध से लगाते हैं। चौथे आचार्य है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के भुक्तिवाद को स्वीकारते हुए उसकी विशद व्याख्या प्रस्तुत की। निष्पत्ति से उनका अर्थ है अभिव्यक्ति। उनका मानना है कि प्रत्येक सामाजिक में रति शोक क्रोध उत्साह आदि स्थायी भाव संस्कार जन्य होते हैं जो विविध कारणों से अव्यक्त रहते हैं या कहे कि दबे रहते हैं। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वे अव्यक्त स्थायी भाव व्यक्त हो जाते हैं। उन्हीं का आनंदानुभव रस है। ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी में गंध स्थायी है परंतु पानी पड़ने से वह बाहर आ जाती है और अतः रस उत्पन्न अथवा अनुमानित नहीं अभिव्यक्त होता है। इसलिए आचार्य अभिनव गुप्त ने संयोग का अर्थ बताया व्यंग व्यंजक संबंध। इन चारों आचार्यों की व्याख्याओं के बाद निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आचार्य भट्ट लोलट ने अपने विवेचन में मूल पात्रों को महत्व दिया जिनका काव्य रचना में कोई अस्तित्व ही नहीं होता, जबकि काव्य का आस्वादन करने वाले दर्शक श्रोता या पाठक इसमें उपेक्षित हो गए। फिर किसी एक व्यक्ति मूल पात्र की अनुभूतियों का आरोप किसी अन्य व्यक्ति पर करना भी संगत नहीं जान पड़ता। उपयोग कोई और करे, आस्वाद कोई अन्य पाए, यह भी संभव नहीं। अतः इस सिद्धांत में दोष बहुत रहे। आचार्य शंकुक ने अनुमान से भी वास्तविक अनुभूति नहीं मानी जा सकती। चित्रांकित आकृति का चलना घूमना बोलना सोचना या करना संभव नहीं है। सोच लेने से कोई लखपति या कंगाल नहीं हो जाता। अतः इस सिद्धांत में भी पर्याप्त दोष है। भट्टनायक ने भुक्तिवाद में सामाजिक को महत्व दिया गया, इसलिए पहले के दोनों सिद्धांतों की तुलना में से अधिक महत्व मिल सका। इसमें पहली बार रसानुभूति की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की गई। केवल अस्पष्टता है तो भोज्य भोजक संबंध में, किंतु फिर भी यहाँ मान्यता अपेक्षाकृत अधिक संगत नहीं।
किंतु अभिनवगुप्त की मान्यता को सभी विद्वानों ने स्वीकृति प्रदान की। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रस निष्पत्ति की यही व्याख्या सर्वथा उपर्युक्त मानी गई। अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के साधारणीकरण को भी स्वीकार किया। साधारणीकरण का अर्थ है असाधारण या असामान्य को साधारण या सामान्य बना देना, अर्थात रस निष्पत्ति की वह स्थिति जिसमें दर्शक या पाठक अभिनय देखकर या काव्य पढ़कर उससे यानी अनुकर्ता या अभिनेता से ही नहीं कृति एवं कृतिकार से भी तादात्म्य स्थापित करता हुआ उसका पूरा पूरा रसास्वादन करता है। अब देखेंगे रस के अंग अथवा तत्व। मित्रों, रस के अवयव को ही रस के उपकरण या अंग कहते हैं। यह चार है: विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। पहला है विभाव। विभाव का सामान्य अर्थ होता है विशेष भाव। रस शास्त्र में इसे हेतु, निमित्त या कारक कारण का वाचक कहा गया है। ये रस की विशेष रूप में अनुभूति कराते हैं। आचार्य भरत मुनि ने लिखा है कि आंगिक, वाचिक तथा सात्विक अभिनय के द्वारा चित्त वृत्तियों का विशेष रूप से ज्ञापन कराने वाले हेतु, निमित्त या कारण को विभाव कहते हैं। दूसरे रूप में विभाव की हम व्याख्या करना चाहे तो कह सकते हैं कि सहृदय में वासना या संस्कार रूप में मूलतः स्थित भावों को उद्घोषित करने वाला कारण विभाव कहलाता है। विभाव के दो भेद माने गए हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव। आलंबन का शाब्दिक अर्थ है आधार या सहारा। काव्य में जिनका सहारा लेकर रति आदि स्थायी भाव जागृत या उत्तेजित होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे रति या श्रृंगार के आलंबन होते हैं नायक नायिका। आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं, एक आश्रय, दूसरा विश्रय। आश्रय जिसमें रस जागृत होते हैं उसे काव्यशास्त्र में आश्रय कहा जाता है, अर्थात जो आलंबन के प्रति प्रवृत्त होता है वही आश्रय कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में उनके प्रति रतिभाव जागृत होता है, अतः यहाँ दुष्यंत को आश्रय और शकुंतला को विश्रय कहा जाएगा। विभाव का दूसरा भेद उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ है बढ़ाना। काव्य में रस या भाव को जागृत करने वालों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव के भी दो भेद किए गए हैं, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। उद्दीपन विभाव से संबंध रखने वाले तत्व आभ्यंतर उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जैसे रूप, यौवन, हावभाव, वेशभूषा आदि। बाह्य उद्दीपन में देशकाल का समावेश किया जाता है, जैसे नदी, उपवन, उषा, सायंकाल। रस का दूसरा लक्ष्य अंग है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है विभाव के पीछे उत्पन्न होने वाला। विभाव के बाद उत्पन्न होने के कारण इन्हें अनुभाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर जो बाह्य चेष्टाएं प्रकट होती है, इन्हीं भाव प्रकटीकरण की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के चारों रूप माने गए हैं, एक आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा सात्विक और चौथा आहार्य। आंगिक का अर्थ है अंग के द्वारा, वाचिक का अर्थ है वाणी के द्वारा, सात्विक का अर्थ है भाव के द्वारा और आहार्य का मतलब है वेशभूषा, आभूषण के द्वारा। रस का तीसरा अंग है संचारी भाव। जो भाव स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव की स्थिति की पुष्टि होती है। यह संचारी भाव जल में बुदबुदों या लहरों की भांति उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या 33 बताई है। हर्ष,
मोह, शंका, चिंता, स्वप्न, मरण, गर्व, ग्लानि, मति, मद, श्रम, स्मृति, धूति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार, अवहित्या, अमर्थ, जाड्य, चपलता, पीड़ा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, उत्सुकता, आलस, उन्माद आदि। रस का चौथा अंग है स्थायी भाव। रस का मूल भाव स्थायी भाव होता है। यह मनुष्य मात्र के अंतःकरण में वासना के रूप में स्थित रहता है। यह विरोधी या अविरोधी भाव के द्वारा न तो छिपाया जाता है और न ही दबाया जाता है। आचार्य भरतमुनि ने कहा है कि बहुत से आश्रितों के कारण स्थायी भाव राजा के समान होता है और विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव इसके अधिकारी के रूप में रहते हैं। आचार्य ने स्थायी भाव की संख्या 9 मानी है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, वर्णश्याम है और देवता विष्णु है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वर्ण कपोत है और देवता यम है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है और वर्ण कृष्ण है और देवता काल है। रस का और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, वर्णपीत है और देवता ब्रह्म है। आचार्य भरत मुनि ने इन 8 रसों के स्थायी भाव, वर्ण एवं देवताओं की परिकल्पना की। आगे चलकर शास्त्र चिंतकों ने शांत एवं वात्सल्य रस की संकल्पना भी प्रस्तुत की। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद को माना गया तथा वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह को स्वीकारा गया। इस प्रकार कुछ आचार्यों ने भक्ति रस की चर्चा करते हुए 11वें रस की स्थापना की। भक्ति का स्थायी भाव ईश्वर विषयक प्रेम को स्वीकारा गया। अतः आज कुल 11 रसों की सर्वसम्मति से मान्यता प्राप्त है तथा इनके स्थायी भाव इस प्रकार है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। नारी और पुरुष का एक दूसरे के प्रति प्रेम कहलाने वाला मनोविकार रति स्थायी भाव कहलाता है। रास हास्य रस का स्थायी भाव है। मूलतः चित्त का विकास है और यह विकास वाणी, रूप आदि की विकृतियों के दर्शन से उत्पन्न होता है। वेशभूषा के विकास से भी यह पैदा होता है। अतः इस प्रकार के विकार अथवा चित्त को विकसित करने वाली वाणी सुनकर जब हृदय खिल उठता है तो रास स्थायी भाव कहलाता है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। प्रिय मरण अथवा प्रिय वस्तु विनाश के कारण उत्पन्न हृदय की व्याकुलता या बेचैनी जैसे मनोविकार ही शोक स्थायी भाव कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रिय जन के मरण से ही शोक प्रकट होता है, बिछो से नहीं। बिछो से रति अभिव्यक्ति पाती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। यह मनोविकार और साधारण अपराध, विवाद तथा उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से प्रकट होता है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। किसी सत्कार्य की संपन्नता के लिए पराक्रम, दान, शक्ति, शौर्य, दया आदि के रूप में प्रदर्शित उमंग नामक मनोविकार उत्साह स्थायी भाव कहलाता है। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। किसी ऐसी घटना, वस्तु, जानवर या विषय को देखकर या सुनकर जिससे कोई अनिष्ट और अनर्थ होने की शंका हो मन में जो घबराहट रूपी मनोविकार प्रकट होता है वही भय स्थायी भाव कहलाता है। जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। यह विस्मय जनित घृणा का वह भाग है जो किसी घृणास्पद वस्तु के दोष दर्शन आदि से प्रकट होता है, अर्थात कुरूप, कुत्सित या निकृष्ट वस्तु जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो वही जुगुप्सा स्थायी भाव को प्रकट करती है। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। विस्मय आश्चर्य, अचरज या अचंभे को कहते हैं। अलौकिक या असाधारण वस्तुओं, घटनाओं, दृश्यों को देखने या सुनने से उत्पन्न होने वाला स्थायी भाव विस्मय कहलाता है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। संसार की नश्वरता और अनित्यता का जो ज्ञान होता है
उससे सांसारिक विषयों के प्रति उत्पन्न होने वाला वैराग्य रूपी मनोविकार निर्वेद स्थायी भाव कहलाता है। वात्सल्य, बच्चों के प्रति स्नेह ही वात्सल्य है। अतः अल्पायु के मासूम बच्चों के स्वाभाविक मोहक व्यवहार से हृदय में जो सहज या स्नेह उमड़ता है वही वत्सल या स्नेह स्थायी भाव कहलाता है। ईश्वर विषयक प्रेम, भक्ति, भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति को माना जाता है। अब संचारी भाव के संबंधों पर आधारित स्थितियों की चर्चा करते हैं। मित्रों, विभिन्न संचारी भाव की किसी विशिष्ट स्थिति में एक एकत्र होने, उनमें उत्कर्ष आने या परस्पर प्रभाव से लोप होने से जो स्थितियां पैदा होती है वह 6 प्रकार की होती है। एक भावोदय, दूसरी भाव संधि, तीसरी भाव सबलता, चौथी भाव शक्ति, पांचवी भाषाभास और छठी है रसाभास। पहले देखते हैं भावोदय। जब भाव के शांत होते ही दूसरे भाव चमत्कार पूर्ण ढंग से उदय होता है तो भावोदय कहलाता है। जैसे विगम समान यदि अम्ब पंख पाता मैं, एक ही उड़ान में तो ऊंचे चढ़ जाता मैं, किंतु बिना पंखों के विचार सब रीते हैं, हाय पक्षियों से भी मनुष्य गए बीते हैं। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त रचित यशोधरा से ली गई है। यहाँ विवाद भाव का उदय चमत्कारिक रूप से होने के कारण भावोदय है। दूसरी स्थिति है भाव संधि। जहाँ दो भाव साथ साथ वर्णित हो वह भाव संधि होती है। जैसे प्रिय के बिछुड़ने के कारण विषाद तथा पितृगृह जाने के कारण हर्ष भाव का एक साथ वर्णन यहाँ किया गया है, यतः भाव संधि है। जैसे प्रिय विचरण को दुषह दुख हर्ष जात प्योसार, दुर्योधन लो देखमति तजन प्राण यही बात। तीसरी स्थिति है भाव सबलता। जहाँ एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा भाव आए और यह सभी समान रूप से चमत्कारपूर्ण हो, वहाँ भाव सबलता होती है। राजा जनक के हृदय में क्रमशः हर्ष, व्याकुलता, भय और चिंता आदि भावों का चमत्कारिक संचार होने से यहाँ भाव सबलता है। त्रहसी देखी हर्षे ह्यो राम देखी कुम्हिलाय, धनुष देखी डरवे महा चिंता चित्र डोलाय। चौथी स्थिति है भाव शांति। जहाँ किसी एक कारणवश उत्पन्न भाव किसी अन्य कारण से शांत हो जाए वहाँ भाव शांति होती है। जैसे लक्ष्मण मूर्छा के इस प्रसंग में हनुमान के आगमन पर राम के विलाप से उत्पन्न विषाद भाव की शांति हुई। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, बानर निकर आए गए हनुमान जिमी करुणा यहु वीरबश। पांचवी स्थिति भाव भाष्य है। जहाँ किसी भाव की वास्तविक स्थिति न हो, उसका आभास मात्र हो। जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य नहीं, उसी प्रकार भाव की छाया मात्र भाव नहीं, भावाभास कहलाती है। इसे भाव का आना अनौचित्यपूर्ण वर्णन भी कह सकते हैं। उदाहरण देखें, प्रीति करे तू बावरे, अनचाहत के संग, दीपक के मन कछु नहीं, जल जल मरे पतंग। छठी और आखिरी स्थिति है रसाभास। रस के अंग अनौचित्यपूर्ण वर्णन में रसाभास पाया जाता है। जैसे सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन अनौचित्य कहलाता है, उसी तरह धर्म, सामाजिक व्यवस्था या लोक मर्यादा के विरुद्ध पूज्य गुरुजनों या माता पिता पर क्रोध करना, गुरु पत्नी या विमाता आदि के प्रति पूज्य भाव रखना, पूजनीय व्यक्ति के प्रति उपहास भाव रखना आदि अनौचित्यपूर्ण व्यवहार कहलाते हैं। यदि साहित्य में इस प्रकार का अनुचित वर्णन किया गया हो तो वहाँ रसाभाव होता है। यह रसाभाव प्रत्येक रस में हो सकता है। यक्ष कवित केशव का यह उदाहरण, जिनमें चंद्रवदना तथा मृगलोचना नायिकाएं उन्हें बाबा कहकर पुकारती है, और वृद्ध केशव का पर नायिका अनुराग श्रृंगार रसाभास में बदल जाता है। केशव केसनी अश करी, बैरहु जशन कराही, चंद्रवदना मृगलोचनी, बाबा कही कही जाई। इस प्रकार यह स्थितियां
संचारी भाव के परस्पर संबंधों पर आधारित होकर उभर आती है। आज हमने रस का अर्थ, उसका स्वरूप तथा उसके लक्षण, लक्षण की व्याख्या, रस निष्पत्ति, रस के अंग तथा संचारी भाव के संबंधों पर आधारित स्थितियों के बारे में चर्चा की। आगे के लेक्चर में हम रस और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः